प्रणाम स्वामी जी। सवाल समाज में अलग अलग तरीके से जो हत्याएं होती है उसके बारे में है। पहला सीन इस तरह से है कि एक सामान्य आदमी दूसरे सामान्य आदमी की हत्या करता है। दूसरी लेवल पर है एक सोल्जर बॉर्डर पे किसी को मारता है, वो भी एक किसी तरह से हत्या ही है। फिर तीसरा आता है कि एक धार्मिक कट्टर आदमी दूसरे इनोसेंट इंसान की हत्या कर देता है। और चौथा जो अल्टीमेट कहेंगे, जो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर मारने के लिए कहा, तो जहाँ तक मेरे द्वारा समझ में आता है कि वो भी एक तरह से हत्या ही थी, तो उसको भी हत्या काउंट करते हुए ये 4 सीन में देखा गया। तो स्पिरिचुअल परिणाम इसका क्या होगा और इसके रिलेशन में ब्रह्म हत्या और पाप, इसमें मार्गदर्शन चाहते हैं। पहला है एक सामान्य आदमी ने सामान्य आदमी की हत्या करी। यस। सामान्य आदमी ने सामान्य आदमी की हत्या करी। इसमें यह होता है कि वो अपने दमन को जी रहा है। अपना समाज एक व्यवस्था देता है, उस व्यवस्था में आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते। आपको लगता है इस व्यक्ति को गाली देना है, लेकिन आप गाली नहीं दे पाते। यह व्यक्ति बुरा है, लेकिन आप उसे बुरा नहीं बोल पाते, है ना। समाज में कुछ व्यक्ति आपको जो है गलत तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उनका विरोध नहीं कर पाते। तो एक सामान्य आदमी के अंदर में क्रोध भीतर भीतर उबलता रहता है। उसको यह नहीं सिखाया गया कि कैथारसिस कर लो, जिब्रिश करो, कैथारसिस करो और अपने क्रोध को आकाश में विसर्जित कर दो। तो यह सिखाया नहीं गया। अब उसके अंदर में वह चीज़ पनप रही है। वह क्रोध जो है इधर उधर होते 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 कभी अचानक विस्फोट होता है और वो किसी की हत्या कर देता है। उस समय फुली वो हैक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स से इस तरीके से हो चुका है, और वो पैटर्न्स इस प्रकार से हो चुके हैं जो क्रोध और बदला लेने की जो भावना है उससे बने हुए हैं, और वो किसी की हत्या कर देता है। उस हत्या से वह उन सारे पैटर्न्स को रिलीज़ करना चाहता है, वह रिलीज़ कर देता है। लेकिन रिलीज़ करने के बाद फिर से रिग्रेट में फंस जाता है कि अरे मैं तो करना नहीं चाहता था, मैं तो इसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मार दिया। लेकिन अब वो जो है, ये जो सप्रेशन है, सप्रेशन इस तरीके से आगे होता है कि बात बिल्कुल बिगड़ जाती है। जो दमन है ना, समाज जो बनता है, तो समाज के नीति नियम नैतिकताएं वो सब दमन पे आधारित होती हैं, और दमन ही दमन है। आप अपने आप को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हर समाज की सब जैसे भारतीय समाज है, यूरोपियन समाज है, इस हर समाज की अपनी अपनी कुछ खासियतें हैं, कुछ स्वतंत्रताएं हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ दमन के प्रति प्रेरित करने वाली उनकी व्यवस्थाएं हैं। तो हर जगह कुछ अलग अलग किस्म के दमन होते हैं। जैसे काम का दमन जो दक्षिण भारत में और दक्षिण एशिया में थोड़ा ज़्यादा है, कि आप अपने काम को जी नहीं सकते, उसको आप जी नहीं पाते अपने काम को। कि आपको कहीं पर किसी से प्रेम है, उस प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए आपको डरना पड़ता है। समाज से कोई देखेगा तो वो आपके सामान्य जीवन को डिस्टर्ब ही कर देगा। और बड़ा सहज सा प्रेम है, ये सहज सा आकर्षण है, लेकिन उसको इस तरीके से किया गया कि यह बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा है वैसा है। वो किसी और के सामने होगा तो लगेगा नहीं गड़बड़ बात है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जो है ये दमन जो है, ये दमन धीरे धीरे, अब कोई किसी व्यक्ति को प्रेशराइज कर रहा है, गुंडागर्दी है, ये है वह है, उसका आप विरोध नहीं कर सकते। आप करने भी जाएंगे तो वह कुछ करेगा भी, तो कोई उसको आपके समर्थन में खड़ा नहीं होगा। वह चीज़ें आप झेल रहे हैं, कहीं कुछ झेल रहे हैं, तो झेलते ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो क्रोध पनपते कभी जो है ब्लास्ट हो जाता है और हत्या हो जाती है। हत्या का कारण यही होता है। आम व्यक्ति जो हत्या करता है वो इसी तरीके की हत्या करता है। उस हत्या में अब होता यह है कि वो रिग्रेट से भर जाएगा, रिग्रेट से भरेगा ना, रिग्रेट से भरेगा तो रिग्रेट उसको कर्म प्रारब्ध बनेगा। रिग्रेट का मतलब कर्म प्रारब्ध बनेगा। अब वो फिर से जन्म लेगा और वो सोचेगा कि मैं अगले जन्म में उसका कुछ बेनिफिट करूं, क्योंकि व्यक्ति इसका तो इतना दोष था ही नहीं,
ज़बरदस्ती मैंने इसको मार दिया, है ना। अब उसे वो चीज़ भी पूरी स्पष्ट नहीं है कि ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है, ऐसा कुछ तो स्पष्ट है नहीं। उसको तो लगता है कि मैंने मार दिया, मुझसे तो पाप हो गया। पाप हो गया मतलब तभी रिग्रेट से भर रहा है। अब रिग्रेट से भर चुका है तो अब उसे जो है जन्म लेना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और वहीं जन्म लेना पड़ेगा कि जहाँ उसने जन्म लिया है। और अगले जन्म में जाकर उसका मित्र बनेगा, भाई बहन बनेगा, पिता बनेगा, कुछ भी बनेगा। और क्या होगा कि वह उसे जो है उसे सहयोग करेगा, किसी न किसी प्रकार से उसके अच्छे के लिए काम करेगा और उस पाप को धोने की कोशिश करेगा। ये भगवान महावीर ने इसके बारे में कहा है ना कि जो है तुम जो है लोगों के जो दान करो, पुण्य करो, या इसलिए करो कि तुमने जो पाप किए हैं वो धुल रहे हैं। दान करना कोई अच्छी बात है ऐसा सवाल नहीं है। दान करने से तुम अपने पुराने कर्म प्रारब्ध क्लियर कर रहे हो। दान पुण्य करो, सेवा करो, इससे तुम अपने पुराने कर्म प्रारब्ध क्लियर कर रहे हो। ये कोई अपना तुम्हारी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो कि तुम दान कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो कि ये कर रहे हो। दान पुण्य इसलिए कर रहे हो कि पुराने पापों को धो रहे हो, पुराने कर्म प्रारब्ध को क्लियर कर रहे हो, जो भी अच्छे काम कर रहे हो। दूसरी हत्या क्या है? सोल्जर एट बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर पर जो सोल्जर हत्या कर रहे हैं, बॉर्डर पर जो सोल्जर हत्या कर रहे हैं वह भी हत्या ही है ना। लेकिन इस हत्या में एक ऐसी बात है कि उनके अंदर में रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट मतलब कम होता है लेकिन कम होता है। उनको लगता है हम ड्यूटी करें। वहाँ तो व्यक्ति किसी से किसी प्रकार से रिलेटेड है ही नहीं, वो तो देख रहा है और गोली मार रहा है। वो जिनको गोली मार रहा है, क्योंकि तो कई लोग को गोली मारा है, उनको देख भी नहीं पाता कि गोली मारी किसको। वो गोली, उसकी गोली से हत्या हुई है नहीं है यह भी उसको कंफर्म नहीं होता कि उसी की गोली से हत्या हुई। बहुत सारा तो ऐसा ही होता है। अंदाजे से अब इतने दूर के हथियार हैं, इतनी दूर तक मार करने वाले हथियार हैं कि वो मार करता है। अब कोई मिसाइल छोड़ रहा है, उसको तो पता ही नहीं इस मिसाइल से लोग मरे भी कि नहीं मरे, मरे तो कितने मरे और नहीं मरे तो कितने नहीं मरे, उसको कुछ पता ही नहीं होता है ना। ऐसे ऐसे बम फोड़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितने मरे, और उन्हें अपनी ड्यूटी करनी। इसमें जो है रिग्रेट बहुत कम होता है। ये जो नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी के जो वहाँ पे जो आणविक बमों का विस्फोट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें जिसने वो ड्यूटी दी गई थी, अपना प्लेन लेके गया, वह बम फोड़ के आया, वापस उसने प्लेन रखा और आराम से जाके सो गया ना वह। और दूसरे दिन वह आराम से उठा। जब आराम से उठा और बाहर निकल के देखता है तो पत्रकारों की, जर्नलिस्ट की भीड़ लगी हुई इसके घर के बाहर। बोलता भी यहाँ क्यों आए हो, क्या मामला है? बोले वो अपना अंगड़ाई लेके मस्ता रहा था। बोले ये बताओ, वो बाकी चीज़ें छोड़ो यार, तुम ये बताओ, तुम तो सो के उठ के आ रहे हो ना? हाँ मैं सोया था, उठ के आया हूँ। तुमको नींद आई कैसे? जर्नलिस्ट बोले तुमको नींद आई कैसे? तुमने इतने बम फोड़ के आए, लाखों लोग मर गए, और लाखों लोग मर गए, इतने लोगों को तुम मारने के कारण बने, और तुम आकर के सो गए, तुमको नींद आई कैसे? तुम पहले ये समझाओ, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो। उसने कहा कि क्यों, मैं तो आराम से सोया था, मुझे क्या लेना देना, तो तुमने इतने लोगों को मारा? नहीं मैंने कहाँ मारा, मुझे आदेश था कि यह करना है, मैं करके आ गया, अपनी ड्यूटी की और आके सो गया। वो जिसने आदेश दिया वह जाने। उसने कहा ऐसा ऐसा करना है, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, इसी की मेरी ड्यूटी है, मेरे पास कोई गुनाह भाग नहीं है इसका। इससे क्या हुआ, किसको नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ, वो जाने, जिनने बोला था। मुझे क्या लेना देना, उनने आदेश दिया कि ऐसा करो, हमने ऐसा कर दिया। अभी देखो आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में कवायद कराई जाती है ना, तो कवायद का मतलब होता है कि आपकी सारी संवेदनाएं वहाँ पर खत्म हो जाती हैं। आपको मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, आपकी संवेदनाओं को मार दिया जाता है। दाएं मुड़, बाएं मुड़, क्यों मुड़ भाई? दाएं मुड़, फिर उसके बाद बाएं मुड़ जा, क्या मतलब? इधर से मुड़ के फिर उधर हो जा, उधर से मुड़ के क्या हासिल होगा इससे? कवायद का मतलब मीनिंगलेस आपको जो है चीज़ें करवाई जाती हैं और आपको फॉलो करना है, दिमाग नहीं लड़ाना है। दिमाग लड़ाओगे तो बाहर कर दिया जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे जाते हैं, वो एग्ज़ाम होते हैं ना सीधे कमीशन्ड ऑफिसर के, आर्मी के, उसमें बच्चे चले जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे चले जाते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं और बड़े अच्छे से वहाँ जवाब देते हैं और ये करते हैं, अच्छा करते हैं, है ना, बढ़िया जवाब देते हैं, बढ़िया कुछ करते हैं। उनको लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा और उनको बाहर कर दिया जाता है। अरे भाई इंटेलिजेंट लोगों के लिए थोड़ी ना होती है आर्मी,
आर्मी उनके लिए होती ही नहीं। बोलते हैं हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़ा अच्छा जवाब दिया, हमारा सिलेक्शन हुआ। बोलते अरे हमारे साथ, अब कई बच्चे बोलते हैं हमारे साथ वो एक लड़की थी, हमारे साथ एक लड़का था, वो तो बिल्कुल ऐसी ऑर्डिनरी गधा टाइप का बच्चा था, ऐसा था, और उसका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ। भाई तुम जो है बने हो दूसरे चीज़ के लिए, तुम आर्मी के लिए बने ही नहीं हो, तुम आर्मी में तुम सफल ही नहीं हो सकते। तुम वहाँ पर अपना ज्ञान बघारना चालू कर दोगे, वहाँ ज्ञान बघारा नहीं जाता, वहाँ तो तुरंत अपना कोई फैसला लेने वाली एक ऊपर की अथॉरिटी होती है, वो बोलता है आदेश ये है, ये फॉलो इट, फॉलो यानी फॉलो। गुणा भाग लगाने का नहीं, तुम तो गुणा भाग लगाने वाले आदमी हो, तुम आर्मी के किस काम के हो, है ना। तो अब सोल्जर जो है, सोल्जर अपना काम कर रहा है, वैसे फॉलो कर रहा है, मतलब एक जोम्बीज की तरह होता है। सोल्जर यानी जोम्बीज होता है। तो जोम्बीज यानी कि उसको जो है पाप बहुत कम लगेगा, उसको जो है कर्म प्रारब्ध बहुत कम होगा, क्योंकि उसमें रिग्रेट होता ही नहीं उसका ना। रिग्रेट जो नहीं के बराबर होता, कुछ में होता है, कुछ में बिल्कुल नहीं होता। जिनको बिल्कुल नहीं होता उनको पाप भोगना नहीं, कर्म प्रारब्ध बनेगा ही नहीं ना। बगैर रिग्रेट के कैसे बनेगा? रिग्रेट से ही तो कर्म प्रारब्ध बनता है। ये बड़ी मजे की बात है। यदि पाप का बोध है तो पाप होगा, पाप का बोध नहीं है तो पाप नहीं होता है ना। मतलब पाप कम होगा लेकिन कम हो जाएगा। ऐसे इंडिविजुअल किसी ने मारा, उसको हो जाएगा। अब उसके पास सुविधा है ना, वो ट्रांसफर करेगा कि भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मुझे आदेश हुआ, मैंने काम किया, मेरी ड्यूटी यही है। उसको सिखाया जाता है कि देश की सेवा है, यह है, फलाना है, ठिकाना है। इसलिए जो है, जैसे वो इसमें देखो ना, आतंकवादियों को तो कुछ और सिखाया जाता है कि तुमको जो है इससे क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, तुम जो है इससे स्वर्ग में जाओगे। तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे, तुम्हें सवाब मिलेगा, इससे तुम्हें जन्नत मिलेगी, है ना। ये सिखाया जाता है, शहीद हो जाओ, शहीदों को जन्नत मिलती है। तो इस प्रकार से वो फुसलाया जाता है ना। अब फुसलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि हम तो बस उसके लिए काम कर रहे हैं, हालांकि वो इससे जोम्बीज हो जाते हैं। अब जोम्बीज हो जाते हैं तो फिर उनकी मुक्ति तो संभव है नहीं। जो जोम्बीज हो गया, जोम्बीज की मुक्ति कैसे संभव है? वो तो अगला जन्म भी उसका ऐसा पथरीला सा जन्म होगा, वो मनुष्य, शायद तो वह पतित होके मनुष्य से नीचे की योनि में चला जाएगा। जो जोम्बीज है, जोम्बीज की संभावना है कि वह नीचे, मनुष्य के नीचे वाली योनि में जाके जन्म ले। ये बात आज खुल रही है ना, अनफोल्ड हो रही है आज, कि जोम्बीज जो हैं उनका पतन हो सकता है। वह एक जन्म से ज़्यादा के लिए भी नीचे जा सकते हैं। जनरली एक जन्म में जाकर के वापस हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जोम्बीज हैं वो 2-3 जन्म भी पशु योनि में वापस बिता सकते हैं। जितना ज़्यादा जोम्बी उतना ज़्यादा पशु जन्म में जाने की संभावना हो सकता है। 2-3 जन्म वो पशु जगत में बिताए और उसके बाद में वह वापस मनुष्य होगा। तो ऐसा उनके पतन का कारण बनता है। तीसरा क्या बताया था आप? यही था वो धार्मिक कट्टरता वाली बात। हाँ, धार्मिक कट्टरता। तो धार्मिक कट्टरता ये भी तो वही बात है ना, लगभग मिलती जुलती बात है। मिलती जुलती बात है कि वो एक इन्फ्लुएंस में आ गया है, उसको जो है एक इन्फ्लुएंस बोल रहा है ऐसा कर गुजरो, और वह उस झोंक में आता है, कर गुजरता है। बाद में ख्याल करता है मैंने कर कैसे के दिया, मैंने ऐसा काम कर दिया। उस समय उसको ख्याल नहीं आता मैंने ऐसा काम कर दिया, विश्वास नहीं होता उसको खुद पे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया। उस समय इन्फ्लुएंस में रहता है, रिग्रेट बनता है वहाँ पे, वो तो भोगना पड़ता है। धार्मिक कट्टरता वाला तो भोगना पड़ेगा, रिग्रेट वहाँ बनता है, रिग्रेट वहाँ बनता है। या फिर जो है पतन होगा, पशु योनि में जाएगा वह। नहीं, ये बात आगे आ रही है। अगला है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को द्वारा हाँ, दिया था। ये उसमें आ गया ना कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा तू होता कौन है मारने वाला, तू अपना गुणाभाग क्यों लगा रहा है, तू तो निमित्त है। तू जिन्हें मारने वाला है, तू ये मत सोच कि तू उन्हें मारने वाला है, ये मर चुके हैं पहले ही, तुझे सब औपचारिकता पूरी करनी है। ये ऑलरेडी मर चुके हैं, तुझे सिर्फ अपनी औपचारिकता पूरी करनी है। तू होता कौन है मारने वाला, तू निमित्त है, इनकी मृत्यु तय है। वह उस स्थिति को बता रहे हैं कृष्ण
इनकी मृत्यु हो चुकी है। जो उनके भाग्य में, उनकी कुंडलिनी में ज्योतिष के हिसाब से जो मृत्यु की तिथि और समय है वो बिल्कुल निश्चित हो चुका है। उनका कर्म प्रारब्ध के हिसाब से जो होना है वो बिल्कुल तय है कि इस समय में इनकी मृत्यु होनी ही होनी है। और तू इन्हें सोच रहा है कि तू मारेगा। तू होता कौन है मारने वाला? तो मरने ही वाले। तुझे सिर्फ निमित्त के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तू सिर्फ निमित्त है। तू कर्ता मत बन। कर्ता बनेगा तो पाप तेरे सिर पे आ जाएगा और मरना उन्हें ही है। मरना ही पड़ेगा और इस तरीके से ही मरना पड़ेगा। तू यदि कर्ता बनेगा तो पाप तेरे सिर पे आ जाएगा। तू निमित्त है, तू कर्ता नहीं है। तू नहीं मार रहा है, तेरे द्वारा कुछ घट रहा है और वो मरेंगे। तू है ही नहीं बीच में। तू बीच में आ क्यों रहा है? तू कहाँ है? तू कौन है? अरे तेरे से घटेगा, तू कुछ है ही नहीं। अर्जुन है ही नहीं बीच में। कौन अर्जुन बीच में? वहाँ पर कुछ घटने वाला है और उस घटने में वो मारे जाएंगे। तू बीच में मत आ, तू कर्ता मत बन। यदि तू कर्ता बन गया तो तेरे सिर पे पाप आ जाएगा। और तू कर्ता मत बन, क्योंकि वो मरे हुए हैं। तो अकर्ता होकर प्रतिसंवेदित हो। अकर्ता होगा मतलब प्रतिसंवेदित होगा। प्रतिसंवेदित होगा का अर्थ है कि तो निमित्त बनेगा। तो निमित्त बनेगा, उस प्रतिसंवेदन से कुछ घटने वाला है। तू कर्ता बनेगा तो शायद फिर तू तेरे लोगों से युद्ध जीत भी नहीं पाएगा, तू हार जाएगा। है ना? करने वाले सब हार जाते हैं। यदि तू कर्ता बनेगा और कर्ता बन के युद्ध लड़ेगा तो तेरे जीतने की संभावना भी नहीं है, तू हार भी जाएगा। तू कर्ता मत बन, प्रतिसंवेदित हो। सब हो रहा है, होने दे। तेरे माध्यम से कुछ होने वाला है, तो निमित्त है और बहुत कुछ हो जाएगा। उनके समझाने का आशय यह था। और यदि वह, चूंकि धर्म युद्ध है, मतलब उसमें जो है उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी वह वास्तविक नाइंसाफ़ी थी, और दूसरा पक्ष जो है वो कहीं से भी जरा भी मानवीय दृष्टिकोण के लिए तैयार नहीं था। तो अब मामला यह था कि उनको अपने न्याय के लिए नहीं लड़ना था। वह न्याय जो है एक सामूहिक न्याय था, वो बहाना था, क्योंकि वह जो विपक्ष था उसने सभी के साथ लगातार अत्याचार करते रहना था। वो जब तक जिएंगे ऐसे ही जिएंगे, दूसरों के साथ अत्याचार करते ही रहेंगे, गड़बड़ करते ही रहेंगे। तो अब जो है एक अस्तित्वगत व्यवस्था ये है कि उनका अंतकाल निकट आ चुका है। उनका अंतकाल निकट आ चुका है, अब उन्हें जाना ही होगा। उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब जो है कोई ना कोई निमित्त बनेगा, तो निमित्त तू बन जा। कर्ता मत बन, निमित्त बन। निमित्त बनेगा तो काम हो जाएगा। कर्ता बनेगा तो शायद तू हार भी जाए युद्ध, कि तू लड़ रहा है तो हार सकता है। अब तू लड़ेगा ही नहीं तो फिर हारने वाले का क्या सवाल है? तू लड़ेगा ही नहीं, तू है ही नहीं तो तू लड़ेगा कहाँ से? युद्ध हो रहा है और जाना जा रहा है, युद्ध हो रहा है और जाना जा रहा है। उसमें जो है कोई कर्म दोष बनेगा ही नहीं। जब तू है ही नहीं तो कर्म दोष कहाँ का बनेगा? निमित्त है, प्रतिसंवेदित हो रहा है, तू है ही नहीं। जब तू है ही नहीं तो दोष किसको पड़े, पाप किसको पड़ेगा? पाप बनेगा ही नहीं। यदि उस गहराई से उस बात को समझा जाए, उस सिचुएशन को समझा जाए, तो वहाँ कोई पाप नहीं बनता, कोई दोष नहीं बनता, वहाँ कोई हत्या नहीं है। वो बहुत बड़ी बड़ी गहरी बात है, बहुत थिन बात है। कृष्ण को हजम नहीं कर पाए ना, जैन धर्म भी हजम नहीं कर पाया, सातवें नर्क में डाल कर रखा है कृष्ण को। कृष्ण को समझना आसान काम नहीं है ना। जो आंशिक अवतार या सामान्य बुद्ध पुरुष हैं, ये हैं वो हैं, है ना, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, ये हैं वो, इन सबको समझना आसान है। कृष्ण को समझना मुश्किल है। वो पूर्ण अवतार है, उन्होंने कोई आयाम नहीं छोड़ा है। उनका ज्ञान, उनका बुद्धत्व जो है हर कृत्य में झलकता है, हर जगह झलकता है, और हर जगह उनके इशारे हैं परम मुक्ति के। तो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उनकी, उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि वो हजम होते ही नहीं है। उनको हजम करना बहुत मुश्किल काम। हमें लगता है हम कृष्ण को समझ गए। कृष्ण को कहाँ समझा गया है? कृष्ण को समझने की
बहुत समय चाहिए, अभी पक्की नहीं है मानवता कृष्ण को समझने के लिए। गीता के खूब टीकाएं हैं, ढेर भर टीकाएं हैं, और गीता पर बहुत प्रवचन होते हैं, नहीं समझा गया है। पहली बार तो ओशो ने गीता को थोड़ा ठीक ठीक कुछ आयाम दिए, पहली बार हुआ है। कृष्ण को समझना, हजम करना बहुत टेढ़ा मामला है। हाँ, अगला कुछ आप बोल रहे थे? ब्रह्म हत्या क्या है फिर इस सब में? ब्रह्म हत्या एक शब्द आता है, तो ये क्या है फिर? ब्रह्म हत्या के बारे में उल्टी सीधी बातें होती हैं। देखो, ब्रह्म हत्या का तो सीधा सीधा एक अर्थ होता है कि जो ब्रह्म में लय हो चुका है उसकी हत्या हो। एक ऐसे ही जो है उपलब्ध सिद्ध पुरुष जा रहे थे, मौन में थे। वो क्या 1847 है ना, 1857 युद्ध हुए थे जिसमें, हाँ, है ना, क्रांति, उठाव, हाँ, क्रांति का उठाव हुआ। 1857 है ना, बराबर। हाँ। वहाँ उस समय में जो है वह सिद्ध पुरुष जा रहे थे, नग्न रहते थे, जा रहे थे, मौन रहते थे। तो जो है आर्मी जो है उसकी, अंग्रेज़ों की आर्मी ने समझा कि जासूस है और उनको पकड़ लिया। पकड़ करके उनसे पूछताछ करी, वो मौन थे तो मौन ही रहे अपने उसमें, सताया, ये किया होगा, मौन ही रहे। और बाद में क्या हुआ, वो जो बंदूक की बट में वो लगा रहता था एक हथियार, है ना, एक छुरा, मौका पड़ने पर उससे उसका हथियार की तरह उपयोग होता था। तो वह सीधे ले जाके, जब जवाब दिया नहीं, बोले जासूसी है पक्का, ये साधु के वेश में आया, घोप दिया। तो घोप दिया, तब उन्होंने एक वाक्य कहा, और उनका कहना था कि मैं आखिर में एक ही बार बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा था तत्वमसि श्वेत केतु, जो श्वेत केतु की कथा है ना, उस कथा का आलम्बन लेकर उन्होंने कहा तत्वमसि, तुम भी वही हो, तुम वही हो, तत्वमसि, तुम वही हो। तुम किसी भी रूप में हो, तुम हत्यारे दिखते हो, तुम हत्यारे नहीं हो, तुम परमात्मा हो। वो कुछ बात आती है ना कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो, तुम वही हो, तत्वमसि, तत्वमसि श्वेत केतु। लेकिन अब सवाल जो है, जिस सैनिक ने उसे मारा, उसे तो ब्रह्म हत्या लग गई, उसे तो ब्रह्म हत्या लग गई, और वो बहुत भोगेगा। तो ब्रह्म हत्या तो होती रहती है। ओशो को मारा गया है जहर दे करके, बहुत लोग इन्वॉल्व रहे हैं इसमें, सब ब्रह्म हत्या के बागी हैं। ओशो कुछ भी कहते रहे कि इनको क्षमा कर दिया, मेरा कुछ नहीं है ना, शरीर को ही मारा है, कहते रहे ओशो, वो ब्रह्म हत्या के बागी हैं। और ब्रह्म हत्या का भोग बहुत लंबा होता है। पहली बात तो उनकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद में वो सबने निम्न लोक होता है ना, जो भूतों प्रेतों का जो लोअर डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन में जाके फंसेंगे, और वहाँ पे जन्म अगला आसानी से होता है, लेकिन उनका नहीं होगा। वहाँ पर समय का बोध भी ज़्यादा होता है, तकलीफ़ें भी बहुत होती हैं, और वहाँ पर वो रहेंगे, हजारों हजारों साल तक सड़ेंगे वहाँ पर। कितने साल तक? हजारों हजारों साल तक सड़ेंगे। और उस सड़ने के बाद में किसी खास एरा में उनका सड़ा हुआ जन्म होगा। उनका जन्म जो है एक घटिया सा जन्म होगा, हजारों हजारों साल सड़ने के बाद में वहाँ पर अगला जन्म बड़ा घटिया सा जन्म होगा, और बहुत भोगेंगे। तो ब्रह्म हत्या भोगनी पड़ती है, वहाँ पर सारे नियम कायदे बदल जाते हैं, सारे नियम कायदे बदल जाते हैं ना। ऐसा लगता है ना, अस्तित्व में सिर्फ ला है, ये है, वो है, तो ऐसा लगता है वहाँ पर कि अस्तित्व कुछ है और वो खुद बदला लेना चाहता है, जैसे अस्तित्व ही बदला लेना चाहता है। छोड़ा नहीं जाता इनको। ब्रह्म हत्या मतलब वहाँ पर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, छोड़ा नहीं जाता इनको। तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं संत जिनको जो है
है सिद्धों को मारा गया है, बहुत सारों को मारा गया है। अब इसमें एक ओशो की बात करें, 700 साल पहले जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पट्टे शिष्य ने उनकी हत्या करी थी, यह जानते हुए कि ब्रह्म हत्या होगी, मैं भोग लूंगा लेकिन दूसरों को लाभ मिलेगा, है ना। वह जो है बहुत लंबा भागी नहीं होगा, उसको भी थोड़ा भोगना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके जीवन से साधना नहीं जाएगी। वह साधना और दूसरों को कल्याण के कारण जो है, उस भावना के कारण 2-3 जन्म में वो बाहर हो जाएगा। उसका एक जन्म हो चुका, अब जो है दूसरा जन्म फिर उसका हो चुका है, एक आध जन्म और लेगा, हो जाएगा उसका काम, पार हो जाएगा, वह बहुत लंबा मामला उसका नहीं जाएगा। ओशो के जन्म के समय उसका उतने समय वह भी फंसा रहा, अभी फिर से उसका जन्म हुआ, तो 2 जन्म और लेगा, वो पार हो जाएगा वह। तो वह अलग किस्म की ब्रह्म हत्या हुई। और ये वाली ब्रह्म हत्या जो उन्होंने उनको जहर दिया, या फिर नेपाल में जो है उनको 3 प्रमुख लोगों ने मारने की कोशिश करी अमेरिका के दबाव में, जो बड़े बड़े लोग थे। आर्मी का कोई प्रमुख था, कोई राजनीतिक प्रमुख था, कोई, है ना, उनका जो पुलिस प्रमुख था, ऐसे 3 लोग थे। उन तीनों की मृत्यु हो गई, तीनों की अकाल मृत्यु हुई, तीनों की अकाल मृत्यु हुई है। स्वाभाविक मृत्यु किसी की भी नहीं हुई, लेकिन मृत्यु के बाद उनका पाप धुल गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने हत्या नहीं करी ओशो की, लेकिन हत्या के प्रयास किए, तो उनको भी भोगना तो पड़ेगा। तो जो भी ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी हत्या का प्रयास करते हैं या हत्या का कारण बनते हैं, उनकी दुर्गति होती है। जैसे बुद्ध को मारने की कोशिश की देवदत्त ने, तो देवदत्त की दुर्गति तो चल ही रही है, उसकी दुर्गति चल ही रही है, चलेगी, लंबी, मार नहीं पाया उसने, मारा नहीं, लेकिन दुर्गति उसकी चल रही है, चलेगी। तो ये ब्रह्म हत्या ऐसी होती है। ब्रह्म हत्या का मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हमें कोई लेना देना नहीं है ना। हम जो हैपनिंग है, अपनी हैपनिंग से जो अनफोल्ड हो रहा है वो हम अनफोल्ड कर रहे हैं, ये ऐसी ब्रह्म हत्या होती है। और ब्रह्म हत्या का भोग बहुत खतरनाक होता है, उससे खतरनाक कुछ होता नहीं है, वो भोग बड़ा खतरनाक होता है।